नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर सिंह और अभी मैं मौजूद हूं आदर्श नगर पंचायत चीत बड़ा गांव बलिया में। और आपको बता दें कि यहां पर यह लोग जो बैठे हुए हैं, यह आम जनता द्वारा चुने गए जो सभासद हैं। किसी ना किसी वार्ड के यह लोग सभासद हैं और यह लोग इन लोगों पर इनके वार्ड की जनता ने विश्वास करके अपना बहुमूल्य मत दिया कि यह लोग हमारे वार्ड का विकास करेंगे, हमारे आदर्श नगर पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि विकास की तो छोड़िए, विकास बहुत दूर दूर तक है। यह लोग इसलिए नहीं बैठे, यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है। और जो घोटाला करने वाला है, इन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला करने वाला जो इस ऑफिस में बैठते हैं, देख लीजिए एक बार, यह इस ऑफिस में बैठने वाले ईओ साहब हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला करके ईओ साहब यहाँ से कई दिनों की छुट्टी लेकर के गायब है। कहाँ हैं? अब छुट्टी लेकर के चले गए हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पर पिछली बार से ही जब ये चुनाव जब हुआ, उसके पहले भी ये केसरी नंदन त्रिपाठी यहाँ के थे। उस समय भी एक कंबल का मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ था कि 500 रुपए का कंबल 1000 रुपए में। ईओ साहब का यह पुराना रिकॉर्ड है। और इस समय जब से यह लोग जीते हुए हैं, एक बार भी कुछ अभी प्रस्ताव ना कुछ नहीं पास हुआ है और करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो गया है। और यहाँ पर हम बैठे, इन लोगों के साथ बैठ करके हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग 3 दिनों से बैठे हुए हैं और 3 दिन से क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आया अभी तक? जी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं हम लोगों के जानकारी में, और हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। अब समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में कोई भी ना भ्रष्टाचार करने वाला बचता है ना बच पाएगा। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वाला छुट्टी लेकर के चल जाता है। और यह लोग 3 दिनों से इस क्रमिक अनशन पर, यह देखिए होर्डिंग बोर्डिंग लगा करके यह लोग 3 दिनों से बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी यह पूछने नहीं आया कि नहीं आप लोग क्रमिक अनशन तोड़िए, हम जांच करेंगे, चाहे कुछ करेंगे। कोई भी पूछने वाला नहीं आया। क्या आप लोगों की मांगे है? मांगे हम लोगों की ये है कि नगर पंचायत अधिशासी द्वारा नगर की जनता का धन का दुरुपयोग किया गया, भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार जो कहा जाए वो है। उनके ऊपर जो भी अनियमितता लगी है, उनके खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं, जैसे कंबल का उन्होंने खरीद किया है, तो जो शासन का आदेश होता है, शासनादेश होता है, वो 500 से कम का होना चाहिए। जो आपने 947 रुपया का एक कंबल खरीदा है, हमारी मांगे ये है उनसे कि 947 रुपया का आपने जब कंबल खरीदा है तो क्यों खरीदा है, जब उससे कम रेट में इसके पहले भी बांटा गया है। या तो आप अपने आप को आला अधिकारियों, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये जो ईओ साहब है अपने पास से वो 947 रुपया? ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अधिकारी अपने पास से नहीं देता है। और यहाँ हम भी यहाँ बैठे हैं, हक और जनता के अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जनता की लड़ाई के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। जनता का पैसा ना मेरे घर का पैसा है, ना पिताजी का पैसा है, यह जनता का पैसा है। जनता के पैसा के लिए हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे खरीदारी उनका कंबल का 500 से कम का होना चाहिए, उन्होंने 947 का खरीदा है, उसमें उन्होंने 28,41,000 रुपया का पेमेंट किया है। जो एक कंबल 947 का खरीद कर 3,000 पीस उन्होंने कंबल खरीदा है, जिसका 28,41,000 पेमेंट किया है। अब सोच सकते हैं कि यह आम जनता का पैसा, आम जनता के टैक्स का पैसा, यह कैसे बड़े बड़े अधिकारी लोग बन करके और वारा न्यारा कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि कुछ स्कूल का भी मामला है जहां 18 लाख कुछ रुपया हो गया है।
काम के नाम पर लीपा पोती और जहां काम होना चाहिए वहां नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी 3 दिनों से अधिकारी नहीं है, कोई आप लोगों के अनशन के बारे में पूछने वाला नहीं है। कोई यहाँ से दूर नहीं है, 20 किलोमीटर दूर है बलिया, जहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में वहां के बलिया के डीएम बैठते हैं। एक बार भी कोई पूछने आया, एसडीएम डीएम कोई भी कुछ आप लोगों को पूछने आया? आप व्यापार मंडल के जो चीत बड़ा गांव आदर्श नगर पंचायत है, यहाँ के व्यापार मंडल के यह अध्यक्ष हैं, अपना परिचय बता दीजिए। राजेश केसरी पप्पू, अध्यक्ष व्यापार मंडल चितबड़ा गांव। ये बताइए कि कोई पूछने आया? अभी तक तो कोई पूछने नहीं आया। 3 दिन आज हो गया। 3 दिन हो गया, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है और एसडीएम साहब शायद आने वाले हैं। कब तक आएंगे इसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। हम लोग अपने कार्य में बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि हाँ भाई, सभासद वहाँ किस कारण से बैठे हैं, उसका निस्तारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी प्रक्रिया होती है उसको आके बात करके उस समस्या का निदान कराना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से शायद सुनने में आया है कि एडीएम महोदय शायद छुट्टी पे हैं। एडीएम महोदय छुट्टी पे हैं, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सभासदगण यहाँ जो 3 दिन से क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं, सारे कार्य को अपना रोक के, नगर की 40,000 50,000 की जनता जो है यहाँ परेशान है। किसी को इसका ये क्या बोलते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को जन्म सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को आवास का नकल लेना है, तमाम कार्य होते हैं, सारे बाधित हैं। उसके मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सभासद गणों की ये इस कार्य को देखते हुए, इस क्रमिक अनशन को देखते हुए उनका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं, ताकि आगे जो है ये क्रमिक अनशन विकराल रूप न पकड़े, जिससे जनता का भला हो सके। ये बताइए कि आप सभी लोगों पर जनता विश्वास करके आप लोगों को सभासद बनाई है। सभासद बनने के बाद कुछ आप लोगों का टेंडर ओंडर चाहे कुछ होता होगा कि जनता कहती होगी कि हमारे वार्ड में यह काम करना है। आप लोग कोई प्रस्ताव कुछ भी हुआ है? नया प्रस्ताव हुआ है, लेकिन काम अभी तक कोई टेंडर वगैरह नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए आप लोगों का चुनाव जीते हुए? चुनाव जीते लगभग 4 महीने हो गए, और 4 महीने में जनता कुछ कहती है कि नहीं? एकदम लाइव चल रहे हैं, जनता कुछ कहती है कि नहीं? आप लोगों जनता तो बहुत कुछ कहती है। जनता के बीच हम लोग हमेशा रहते भी हैं। इतने जितने भी सभासद गण हैं इस समय, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, हमेशा जनता की आवाज को उठाते हैं। सफाई संबंधी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उस तरह से मतलब कई जगह पे निर्माण का कार्य जो भी है वो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपको बताए कि सफाई की बात कर रहे हैं, डस्टबिन का भी कुछ मामला चल रहा है कि डस्टबिन पास हो गया है, डस्टबिन लगा ही नहीं, ऐसा भी कुछ है क्या? डस्टबिन में भी बहुत घोर अनियमितता है उसमें। आदरणीय ईओ साहब द्वारा जो है डस्टबिन की खरीदारी में भी काफी जो एक जैसे जालीनुमा जो सूखा डस्टबिन आता है, उसमें भी डस्टबिन में खरीदारी में भी घोलमेल किया गया है। और एक स्टील की डस्टबिन है जो कि लगभग 33,000 रुपए का पर डस्टबिन मतलब ये किया गया है। पूरे नगर में उसका टेंडर भी हो गया था, मतलब पिछले में ही है, और वो पैसा भी हो गया, उसका भुगतान भी हो गया, लेकिन अभी कहीं नहीं। आप पूरे नगर में जाकर के घूम लीजिए, कहीं लगा हुआ नहीं है। ये बताइए कि यह अनशन कितने दिनों तक चलेगा? अपना परिचय बता दीजिए। हम गुड्डू सिंह, वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि हैं। यह पहले हम लोग का एक कर्मिक अनशन है। यदि कोई अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम इसके बाद आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम लोग आत्मदाह के लिए भी बाधित हो रहे हैं। समझ लीजिए डीएम साहब, यह बागियों की धरती है। अब वो अभी बागियों की धरती को छोड़िए, यह जो नगर पंचायत है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी जो कहे जाते हैं, उन तपस्वियों की यह भूमि है। और यह जो लोग कह रहे हैं उस बात को गंभीरता पूर्वक ले, और जो जांच है उस जांच को जल्द से जल्द उस जांच का निस्तारण करे। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और उनसे कार्यवाही नहीं, जो इस नगर का जनता का धन का दुरुपयोग हुआ है, उनसे रिकवरी में भी हम लोग चाहते हैं कि उनसे रिकवरी भी हो, और इसके पहले भी वो उन्नाव में रहे हैं। मेरे पास यह वहां से कार्यालय निदेशक नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से है,
ये उन्नाव में थे, वहां बंदर और जो है ट्री गार्ड की सप्लाई के नाम पर लाखों रुपए का उनके ऊपर गमन है, उसमें भी ये दोषी पाए गए। जो आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, ये है यह उन्नाव में जहाँ जहाँ गए हैं यो साहब, ये कुछ ना कुछ मतलब कि वहां से छोड़ करके आए हैं कि हमारा नाम वहां के भी जनता लेते रहेंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल, आत्मदाह तक, और यह जोगी जी की सरकार है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, और उनके साथ अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्रमिक अनशन आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। कब कितने दिनों तक क्रमिक अनशन चलेगा? 7 दिनों तक हमारा क्रमिक अनशन चलेगा। 8वें दिन हम लोगों का आमरण अनशन में वह बदल जाएगा। 7 दिन क्रमिक अनशन चलेगा, 8वें दिन आमरण अनशन, उसके बाद भूख हड़ताल। सब कुछ कर सकते हैं। यह बागियों की धरती है, यह बागियों की धरती है। तो डीएम साहब कम से कम किसी को तो यहाँ पर भेज करके देखिए। आईओ साहब कहाँ है, किस चीज की छुट्टी लेकर के गए हैं, उस पर भी आप देखिए। आपसे मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि ईओ साहब अपने आप को आला अधिकारी, जिला अधिकारी से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। अगर आप उनकी उपस्थिति रजिस्टर पर देख लीजिए, वह 17 सितंबर से ही यहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है। जो उपस्थिति दर्ज होती है 17 सितंबर से ही आज तक, आज भी आप देख सकते हैं उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और यहाँ जनता मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, परिवार रजिस्टर का नकल लेने के लिए, और कर निर्धारण रजिस्टर में जो नाम दर्ज किया जाता है उनके बिना नहीं हो सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र में ही उनकी आईडी होती है, वह उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और हम लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि धरना करके और नगर का विकास रोका। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि नगर का विकास रुके। हम लोग सतत प्रयास में है कि विकास के नाम पर जो भी करना होगा नगर पंचायत की जनता के लिए, हम लोग हमेशा यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यह जनता का पैसा है, जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। कितने तक का वारा निवारा हुआ है? कितना? करोड़ों रुपए का वारा निवारा हुआ है। अब अगर ऐसे मैं बताऊं तो आपको बताता हूं, लाइट में जैसे 40 लाख का भुगतान हुआ है। जो हमारी 6 सूत्री मांगे थी उसमें 40 लाख के आसपास उसमें पेमेंट हुआ है लाइट का। और जो डस्टबिन है, एक डस्टबिन 30,000 और 33,000 के लगभग में एक डस्टबिन है, जिसका 74 पीस का पैसा हो गया, रुपया हो गया 22,11,500 रुपए। बताइए, कंबल का 28 लाख का 41,000 रुपया का भुगतान हुआ। इंडिया मार्क का हैंडपंप का 15,000, 25,000, 100 रुपया का भुगतान हुआ है। 30 पीस का पैसा उतार लिया गया है। और 10 माह उनके द्वारा ये बताया जा रहा है, जो फाइलें देखी गई है एडीएम साहब के द्वारा, उसमें सभी 6 सूत्री मांगों में से जो भी फाइलें हैं उनके द्वारा सब में अनियमितता पाई गई है, या उनके द्वारा कसूर का दिया, जबकि वहाँ अधिकारी भी है और वहाँ ठेकेदार भी थे और सारे अधिकारी थे, हम सभी सभागण थे। उनका ईओ को और ठेकेदार वहाँ उसको डांटी है, और उसके बाद भी अनियमितता उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके हमको बहुत दुख की बात है। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में होता है कि नहीं, जो गलत करता है उस पर बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ऐसे अधिकारी पर अगर, हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी की सरकार है, अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सजा जरूर मिलेगी। और मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि वो गलत हैं, और मैं साबित करके हम सभी भाई उनको ये बताना चाहते हैं कि वो गलत हैं, और हम लोग गलत का विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।